गुड मॉर्निंग। क्लास 9th हम क्या पढ़ रहे थे? टिश्यू के बारे में। और टिश्यू के अंदर हम कौन से टिश्यू? प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू हमारे पास कितने टाइप के थे? 2 टाइप के। कौन कौन से? मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू कौन से थे कि वे टिश्यू इनके पास क्या थी? डिवीजन की कैपेसिटी थी। दूसरे कौन से थे? परमानेंट टिश्यू कि वे टिश्यू जो मेरिस्मेटिक टिश्यू से क्या हुए थे? ड्राई हुए थे, लेकिन वे अपनी जो एबिलिटी थी किसकी? डिवाइडिंग की एबिलिटी, उसको क्या कर दिया? लॉस कर दिया और एक परमानेंट शेप क्या ले ली? अटेन कर ली। अब परमानेंट टिश्यू भी हमारे पास कितने टाइप के थे? 2 टाइप के। फर्स्ट कौन से? स्पोर्टिव टिश्यू। स्पोर्टिव टिश्यू कौन से? जो प्लांट को क्या करेंगे? सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। दूसरे कैसे? प्रोटेक्टिव टिश्यू, जो प्लांट की क्या करेंगे? प्रोटेक्शन करेंगे। और स्पोर्टिव टिश्यू के अंदर कौन कौन से थे? पैरेन्काइमा, उसके बाद कोलनकाइमा, उसके बाद स्क्लेरेन्काइमा। और प्रोटेक्टिव के अंदर के कौन से थे? एपिडर्मिस और कोर्क। ये कैसे थे? प्रोटेक्टिव टिश्यू, जो प्लांट की क्या करेंगे? प्रोटेक्शन करेंगे। तो हमने किसके बारे में पढ़ा? पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ लिया था और कोलनकाइमा के बारे में। दोनों क्या थे? लिविंग टिश्यू थे। हमें किसके बारे में पढ़ना है? स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। तो सबसे पहले स्क्लेरेन्काइमा किसका बना होगा? स्क्लेरेन्काइमा है किसका बना होगा? मोस्टली डेड सेल का। तो डेड सेल का है तो कैसा टिश्यू हो गया? डेड टिश्यू हो गया। स्क्लेरेन्काइमा किसका बना होगा? डेड सेल का बना होगा। डेड सेल का बना होगा तो कैसा हो गया? डेड टिश्यू हो गया। डेड टिश्यू है तो इसकी जो सेल वॉल है कैसी होगी? अगर डेड टिश्यू है, डेड टिश्यू के अंदर क्या होगा? मान लो कोई भी लिविंग सेल है तो लिविंग सेल के अंदर क्या होगा? उसका साइटोप्लाज्म भी होगा, सेल ऑर्गेनल भी प्रेजेंट होगी। लेकिन ये सेल कैसी है? डेड सेल है। डेड सेल है तो साइटोप्लाज्म क्या होगा? साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होगा? इसके अंदर अब्सेंट होगा, ना कोई सेल ऑर्गेनल होगी क्योंकि सेल कैसी है? डेड सेल से। और इसकी जो सेल वॉल है कैसी होगी? थिक होगी। सेल वॉल कैसी होगी? थिक होगी। किसकी बनी होगी? एक सब्सटेंस की। किस सब्सटेंस की? लिग्निन से क्या होगी? कंपोज्ड होगी। इसलिए क्या बोलेंगे हम? लिग्निफाइड सेल्स। तो ये सेल कैसी होगी? लिग्निफाइड सेल्स होंगी। सेल्स कैसी अरेंज होगी? उससे पहले कैसी सेल्स होंगी? सेल वॉल कैसी होगी? थिक होगी। सेकंड कैसे अरेंज होंगी? ये क्लोजली पैक्ड होंगी, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा। प्रोटोप्लाज्म क्या होगा? अब्सेंट होगा। और जिसकी जो सेल वॉल है कैसी होगी? इस तरह से थिक क्या होंगी? इनकी सेल वॉल होगी। इस तरह से क्या होगी? इसकी सेल वॉल होगी। थिक क्या होंगी? थिक लेयर में कैसी होगी? ये अरेंज होगी। कैसी होगी? लिग्निफाइड होगी। कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा? प्रेजेंट नहीं होगा। आपस में कैसे? जैसे एक मोजाइक फ्लोर होता है उस तरह से फ्लोर की तरह क्या होगी? ये आपस में अरेंज होगी। इस कोई भी इसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस नहीं होगा, इसका साइटोप्लाज्म नहीं होगा, सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होगी। किसकी बनी होगी? एक तो फाइबर्स की। फाइबर्स भी कैसे टिश्यू है? डेड टिश्यू है। और किसकी होगी? स्क्लेराइड्स की प्रेजेंट होगी, बनी होगी। स्क्लेराइड भी कैसा टिश्यू है? डेड टिश्यू है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू? जितने भी हार्ड पार्ट है प्लांट के वहाँ पर कौन से टिश्यू प्रेजेंट होंगे? स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रूट है, रूट कैसे है? हार्ड है। स्टेम है, लीव्स की वेन है, वेन कौन सी? मान लीजिए कोई भी लीव्स है, लीव्स के अंदर क्या होगा? इसका मिडल लैमिला, मिडल लैमिला के अंदर भी क्या होगा? ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होगा। तो यहाँ से किसका फॉर्मेशन होगा? वेन्स का, वेनलेट्स का। तो ये वेन कैसी होंगी? हार्ड होंगी। तो इन वेन्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा? स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होंगी। इसके अलावा कोई भी सीड है तो सीड की कोट कैसी होगी? हार्ड होगी। तो सीड कोट में भी क्या प्रेजेंट होंगे? स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होंगे। जो फ्रूट है, फ्रूट की वॉल के अंदर भी क्या प्रेजेंट होंगे? स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होंगे। तो जितने भी हार्ड पार्ट है वहाँ पर कौन सी टिश्यू प्रेजेंट होंगे? स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू।
जैसे कि कोकोनट का जो हस्क है उसमें भी क्या होंगे, सेकंकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होंगे। तो जितने भी हार्ड फ्रूट के सीड कोट है, हार्ड फ्रूट कवरिंग है, सब में क्या प्रेजेंट होगा, सेकंकाइमा टिश्यू। कैसा टिश्यू होगा, डेड टिश्यू होगा। सेल वॉल कैसी होगी, थिक होगी, लिग्निफाइड होगी, लिग्निन से कंपोज्ड होगी। सेल्स वो कैसी होंगी, क्लोजली पैक्ड होंगी, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा। अब आता है इसका फंक्शन, कि फंक्शन क्या करता है। तो फंक्शन क्या करेगा कि प्लांट की क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। सेकंड क्या करेगा, उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा क्या देगा, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा प्लांट को। जैसे भी क्या होगा, इसके फंक्शन हो गए किसके, सेकंकाइमा टिश्यू के। तो यहाँ तक तो हमारे कौन से टिश्यू थे, स्पोर्टिव टिश्यू। उसके बाद कौन से टिश्यू आते हैं हमारे पास, प्रोटेक्टिव टिश्यू। और प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर फर्स्ट कौन सा आएगा, एपिडर्मिस। सबसे पहले एपिडर्मिस कहाँ प्रेजेंट होगा, कि जो भी स्टेम है हमारे, रूट है, लीव्स है, जो उसकी आउटर लेयर होगी वो क्या क्या होगी, एपिडर्मिस। एपी का मतलब वो अपर, यानी कि ऊपर, अपर डर्मिस का मतलब स्किन। किसके रेफरेंस में पढ़ रहे हैं हम, प्लांट में। तो प्लांट के सबसे ऊपर जो भी क्या होगा लेयर प्रेजेंट होगी वो किसकी होगी, एपिडर्मिस की। किस किस में से कि लीव्स है, फ्लावर है, स्टेम है, रूट की जो अपर लेयर क्या होगी, एपिडर्मिस होगी। कैसे कंपोज होगी, वन सेल क्या होगी इसकी थिकनेस की, सिंगल सेल क्या होगी इसकी थिकनेस होगी। इस तरह क्या होगी, एपिडर्मिस होगी, जो सबसे आउटर में प्रेजेंट होगी। क्या होगी, एक थिन वैक्स लेयर से क्या होगी, ये कवर्ड होगी। उस थिन वैक्स लेयर को क्या नाम देंगे हम, क्यूटिकल। किससे कंपोज होगी, वैक्सी लेयर से। वैक्सी लेयर है तो क्या करेगी, वाटर को या अदर सब्सटेंस को अपने अंदर क्या होने देगी, पास आउट नहीं होने देगी। तो प्लांट की क्या करेगी, इन्फेक्शन से भी क्या करेगी, प्रोटेक्शन करेगी, कि इन्फेक्शन नहीं आने देगी। सेकंड, डेसिकेशन से भी क्या करेगी, प्रिवेंट, की वाटर का लॉस नहीं होने देगी। थर्ड, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह आएंगे, माइक्रोबियल इन्फेक्शन से भी क्या करेगी, प्रोटेक्शन करेगी किसकी, प्लांट्स की। तो इसकी सेल्स कैसी होंगी, एपिडर्मिस की इलोंगेटेड सेल्स होंगी। सेल कैसी इलोंगेटेड हो गई। सेकंड कैसी होंगी, फ्लैट होंगी, कि फुल्ली सेल का साइज क्या होता है, ये होता है ये। अगर इसका फ्लैट एंड साइज देखे तो कैसा आएगा, इस तरह से। तो फ्लैट एंड साइज, फ्लैट एंड क्या होगी, सेल्स होंगी। कैसी होगी, क्लोजली पैक्ड होंगी, इलोंगेटेड होंगी। इनके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा। मेन फंक्शन क्या होगा इनका, कि इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेंगी। सेकंड, डेसिकेशन से प्रिवेंट करेगी, कि वाटर का लॉस नहीं होने देगी। थर्ड, कि जो वाटर जो इवोपरेशन है, वाटर का लॉस है, उसको क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। प्लांट की क्या करेगी, किसी बैक्टीरिया है, फंजाई है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उससे प्लांट की क्या करेगी, उससे प्लांट की क्या करेगी, प्रोटेक्शन करेगी। नेक्स्ट क्या आएगा इसमें, कोर्क। कोर्क कहाँ प्रेजेंट होगी, कोर्क। कोर्क भी कैसा टिश्यू, ये कैसा टिश्यू होगा, लिविंग टिश्यू होगा, कि लिविंग पार्ट्स में प्रेजेंट होगा। कोर्क कैसा हो गया, डेड टिश्यू। डेड टिश्यू क्या होगा, कि मान लो स्टेम है, स्टेम की आउटर लेयर भी क्या होगी, एपिडर्मिस होगी। अब जैसे जैसे ही क्या होगा, प्लांट ओल्ड होगा, ओल्डर होता जाएगा, तो जो एपिडर्मिस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एपिडर्मिस कैसे हो जाएगी, थिक हो जाएगी, और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कोर के अंदर। जो आउटर प्रोटेक्टिव एपिडर्मिस है वो क्या आ जाएगी, इसके अंदर कुछ चेंजेज आएंगे, और चेंजेज आने से क्या होगा, इसके अंदर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कोर के अंदर। अब कोर्क भी कैसी है, डेड टिश्यू है। ये कैसी थी, लिविंग थी। लिविंग तो इसका क्या था, एपिडर्मिस का अपना साइटोप्लाज्म था, इसका न्यूक्लियस था, और इसका क्या था, वैक्यूल्स प्रेजेंट था। लेकिन इसके अंदर क्या आ गए, कुछ चेंजेस आ गए। चेंजेस आते कैसे में कन्वर्ट हो गई, ये डेड टिश्यू के अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा, इसका जो प्रोटोप्लाज्म था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, यानी कि एब्सेंट हो गया। इसके अंदर कोई भी क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होगा। तो क्या करेंगे, प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, वही इन्फेक्शन से क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी। सेकंड, जो कोर्क है, कोर्क किसकी तरह एक्ट करेगा, एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगा। कोर्क किसकी तरह एक्ट करेगा, इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगा। इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगा, क्या हीट को ट्रांसफर नहीं होने देगा, ना तो हीट को बॉडी के अंदर आने देगा, सॉरी प्लांट क्या करेगा, अपने अंदर से ट्रांसफर नहीं होने देगा। सेकंड, जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है उनको, जैसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है जैसे कि बैट्स वगैरह है, इनकी फॉर्मेशन के लिए, किस फॉर्मेशन को बनाने के लिए, सॉरी फॉर्मेशन नहीं, इनके मेकिंग के लिए किसका यूज करेंगे हम, कोर्क का। इसके अलावा काफ़ी, जैसे कि ये कोर्क किसके क्या करता है, लाइट वेट का होगा।
सेकंड, डू नॉट कैच फायर, फायर को कैच नहीं करेगा, तो इसके लिए हम इसका क्या करेंगे, मोस्टली इसका यूज करते हैं। तो ये क्या था, कॉर्क था। उसके बाद स्टोमेटा, प्लांट के अंदर ये एक और टिश्यू क्या होंगे, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होंगे, स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होंगे, जो एपिडर्मिस था, एपिडर्मिस हमने क्या पढ़ा था, लिविंग टिश्यू है, कैसी होंगी, इलांगेटेड और फ्लैटेंड होंगी, कोई भी इंटरसेलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन ये जो एपिडर्मिस के लिए कंटिन्यूस होगी, कुछ प्लेसेस भी क्या होगा, इसके अंदर कुछ इस तरह से पोर्स प्रेजेंट होंगी, और इन पोर्स को क्या बोलेंगे हम, स्टोमेटा बोलेंगे। तो ये पोर्स क्या बोल दिए, स्टोमेटा बोल दिए। और ये पोर्स किससे कवर्ड होंगे, दो सेल से, जिनको हम क्या बोलेंगे, गार्ड सेल। गार्ड सेल का फॉर्मेशन कहाँ से होता है कि एपिडर्मिस की सेल्स के अंदर क्या है, कुछ मॉडिफिकेशन आएगा और ये क्या हो जाएगी, यहाँ से स्वेल हो जाएगी और इलोंगेटेड हो जाएगी, किसका फॉर्मेशन कर लेगी, गार्ड सेल्स का। और गार्ड सेल कैसी होती है, किडनी शेप होती है। तो एपिडर्मिस की सेल है वो क्या स्ट्रक्चर ऑब्टेन कर लेगी, किडनी शेप स्ट्रक्चर, और इनको क्या बोलेंगे हम, गार्ड सेल। और इस पोर को क्या बोलेंगे हम, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा किसके द्वारा कवर्ड होंगे, गार्ड सेल्स के थ्रू। किसमें हेल्प करती है गार्ड सेल, एक तो किसमें हेल्प करेगी, ट्रांसपीरेशन के अंदर, कि प्लांट के अंदर से वाटर का लॉस किसके थ्रू होगा, स्टोमेटा के थ्रू। सेकंड, कि O2 का एंड CO2 क्या करेंगी, एक्सचेंज करेंगी। O2 और CO2 का एक्सचेंज होगा तो प्लांट के अंदर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। तो किसी में हेल्प करेंगे, थर्ड, फोटोसिंथेसिस के अंदर, कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, CO2 चाहिए। CO2 कहाँ से आएगी, एनवायरमेंट में, किसके थ्रू आएगी, स्टोमेटा के थ्रू। तो कौन हेल्प करेगा, स्टोमेटा क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो ये क्या था हमारे पास, प्लांट टिश्यू। और प्लांट के कौन से टिश्यू, सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू कितने टाइप है, दो टाइप के, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल भी दो टाइप के थे, एक सपोर्टिव टिश्यू, दूसरा कौन सा, प्रोटेक्टिव टिश्यू। थैंक यू।